माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कीवर्ड्स के बारे में कि किस तरह हम अपने बिजनेस के लिए कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन से टूल्स को यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरे नए नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देखते हैं, मैं अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं जिसके बारे में हमने ऑन पेज ऑफ पेज के बारे में डिस्कशन किया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे मैंने वो लिंक दिया है, आप वो जाके भी देख सकते हो। अगर वो देखोगे तो आपको और ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं अपनी स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे हम आगे चीज़ें देखते हैं। कीवर्ड फाइंड आउट करने से पहले हमें ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि कितने टाइप का कीवर्ड है। तो कीवर्ड 3 टाइप के होते हैं। पहला है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, ऐसे कीवर्ड जो इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज़र सर्च करता है। सेकंड है बाइंग इंटेंट या फिर कमर्शियल इंटेंट बोलते हैं जिसको, जो कुछ खरीदने के पर्पज से सर्च करता है यूजर। और थर्ड है नेविगेशन, नियर बाई में सर्च करता है। तो इसके बारे में डिटेल में अगर मैं बात करूं तो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड किस टाइप का होगा, जैसे मैं गूगल पे सर्च करता हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो ये क्या सर्च कर रहा है यूज़र, उसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानकारी लेनी है कि क्या होता है, उसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो वो एक इंफॉर्मेशन ले रहा है, दैट इज इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। उसका एक ही इंटेंट है वहाँ से नॉलेज गेन करना। सेकंड, अगर हम बात करें बाइंग इंटेंट, तो बाइंग इंटेंट में क्या कीवर्ड होगा, अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन अहमदाबाद। ऐसा वो क्यों सर्च कर रहा है, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट है उस सर्विस की, इसलिए वो ऐसे कीवर्ड सर्च कर रहा है। दूसरा एग्जांपल दूँ तो बेस्ट शूज़ स्टोर इन अहमदाबाद, बेस्ट कार स्टोर, बेस्ट कैफ़े, बेस्ट रेस्टोरेंट, ऐसे जो भी कीवर्ड्स होंगे वो होंगे कमर्शियल या फिर बाइंग इंटेंट। उनको उसकी ज़रूरत है, वो खरीदने के लिए उसको सर्च कर रहे हैं, यहाँ खरीदने का पर्पज़ है, इसलिए वो बाइंग इंटेंट कीवर्ड है। फिर आता है नेविगेशनल कीवर्ड। नेविगेशनल कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जो नेविगेशन को इंडिकेट करते हैं। जैसे आप कभी कभी सर्च करते हो नियर बाई फैशन शॉप, नियर बाई पेट्रोल पंप, नियर बाई रेस्टोरेंट, नियर बाई सिनेमा हॉल, होटल, मेडिकल स्टोर। तो हम नियर बाई यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आसपास के एरिया के जो भी सर्विसेज है वो हम ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम नियर बाई या नेविगेशनल कीवर्ड यूज करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो उसको हम सर्च कहाँ करते हैं, उसके पेड भी होते हैं, पैसे दे के भी हम टूल्स खरीद के वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, फ्री वाला भी होता है। पेड में क्या होता है, AHREF होता है टूल, उसके अंदर हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। फिर सेमरस भी है, वहाँ पे भी हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन उनमें आपको उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तभी आप उनमें सर्च कर पाओगे। दूसरा तरीका क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, गूगल का ही है, गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा, क्योंकि वही एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन देता है, ट्रैफिक भी एक्यूरेट देता है। क्यों एक्यूरेट देता है, क्योंकि हमको पता है कि हमको सर्च ही उसी के ऊपर करना है, तो उसको ज़्यादा पता होगा या थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म को, राइट। तो हमको ऐसे ही टूल्स पे काम करना चाहिए जिसमें उसके बारे में ज़्यादा पता हो। जैसे अभी गूगल पे है, गूगल कीवर्ड प्लानर है, तो उसको अपने प्लेटफॉर्म के ज़्यादा पता होगा, तो हम वो यूज़ करेंगे। तो चलिए हम उसके बारे में आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल कीवर्ड प्लानर सर्च करना है, इंटर करना है। सबसे पहले जो लिंक आएगी, फाइंड योर कैंपेन कीवर्ड विद कीवर्ड प्लानर, इस पर क्लिक करना है, अपना अकाउंट बनाना है। यहाँ से ये तरीका ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप बोलोगे गूगल एड्स पे अकाउंट बना के फिर भी कर सकते हैं। उस प्रोसेस में क्या आपको बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर ये चीज़ आप सर्च करके गूगल कीवर्ड प्लानर, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाओगे जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है, दैट्स इट। तो हम गए हमारे डेमो अकाउंट पे, ये एक डमी अकाउंट है जहाँ पे हम ये सब डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस तरह का आपको इंटरफेस है वो देखने को मिल सकता है, जहाँ पे लिखा होगा डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। ये 2 चीज़ें होती हैं। अगर हम पहले वाले पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे, मीन्स इस पर क्लिक करके हम नए कीवर्ड्स ढूंढेंगे। इस पर क्या है, हम किसी भी वेबसाइट का लिंक डालेंगे या फिर हमारे पास ऑलरेडी है उसके बारे में फाइंड आउट करेंगे। जैसे मेरे पास एक कीवर्ड है बेस्ट शूज स्टोर इन अहमदाबाद, ये मैंने कीवर्ड डाला तो हमें बताएगा ये कि इस कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक है,
कितना इम्प्रेशन आ रहा है, वो सब यहाँ पे बताएगा। बट हमें क्या करना है, नए कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमें कहाँ पे जाना है, गूगल कीवर्ड प्लानर, फिर क्लिक करना डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे। यहाँ पे आपको 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे। नीचे लिखा है इंटर ए साइट टू फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड्स। यहाँ पे आपको लिंक डालना है। अगर आपको किसी वेबसाइट के कीवर्ड निकालने हैं, यहाँ पे उसका लिंक डालोगे तो वो रिजल्ट्स में आपको शो कर देगा कि क्या कितने कीवर्ड्स हैं। ऊपर वाले में क्या है, हमको यहाँ पे डालना है हमारी सर्विस, हमको जिस टाइप का कीवर्ड्स चाहिए। जैसे मेरे को चाहिए यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो मैं यहाँ डाल दूंगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, आप जो भी आपका नीश हो, आपका इंडस्ट्री है, उस हिसाब से आप डाल सकते हो। जैसे मैंने एक डाला, फिर मैंने डाला सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, फिर मैंने बोला वेबसाइट, फिर मैंने डाला वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, इस तरह आप बहुत सारे इसको सजेस्ट करो। ठीक है, मैंने अभी 3 डाले हैं। फिर यहाँ पे अगर आप लोकेशन चूज करना चाहते हो कि स्पेसिफिक ही जाना आपको, तो जैसे मैं अभी करंटली अहमदाबाद में रहता हूँ, तो मैं अहमदाबाद सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और उसी पे ही टारगेट करके सेव करके गेट रिजल्ट्स कर दूंगा। ये ऑटोमेटिक हमको डेटा प्रोवाइड करेगा। अभी इसने मेरे को डेटा दिया है 1464 कीवर्ड्स अवेलेबल इसने बताए हैं, जो हम डाउनलोड करेंगे और फिर हम उनको एनालाइज करेंगे और जो बेस्ट है वो हम यूज़ करेंगे हमारी वेबसाइट में, जो हमने ऑन पेज में हम डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा, अगर आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, ऊपर आई बटन पे मैंने वो लिंक दिया है, आप जाके देखो, तब आपको पता चलेगा कि कीवर्ड की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। अब इसको एनालाइज करना है तो सिंपल सा तरीका, इसको एक्सपोर्ट कर लो CSV फाइल या गूगल शीट, जो भी आपको करना है। करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद इसको हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें इसको एनालाइज करना है सिंपली। इस तरह का इसमें डेटा दिखेगा। तो जो हमको अनरिलेटेड, जो अनवांटेड कॉलम बन गए हैं, उनको हटा देने का है। ये फालतू के हैं, वो हमने डिलीट कर दिए। तो सबसे पहले आप छोटा छोटा फिल्ट्रेशन चालू करें। फिल्ट्रेशन चालू करने के बाद हमको कौन कौन सी चीज़ें इसमें देखनी है, वो हमें सबसे पहले देखनी है। ठीक है, सबसे पहले हमको करेंसी का कोई मतलब नहीं है, इसको डिलीट करो। फिर हमको ईयरली कितना चेंज हुआ है इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें तो अभी यूज करना है। ठीक है, कंपटीशन को हम यूज़ करेंगे, कितना कंपटीशन है ये भी हम यूज़ नहीं करेंगे, लो है मीडियम वही यूज़ करेंगे। एंड देन बाकी में और क्या चीज़ें हैं, 3 मंथ्स में कितना चेंज है वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको तो कीवर्ड यूज़ करना ही है, तो वो भी हमें नहीं लेना। ये मेरा सजेशन है, सबका अलग अलग तरीका है, आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो। बट मेरे को ये ज़्यादा प्रीफर होता है, तो मैं इसलिए जो मेरे को इम्पोर्टेंट कॉलम लगते हैं वो मैं यूज़ करता हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हो, ये मेरा सजेशन है। ठीक है, फिर कंपटीशन हमने ढूंढ लिया। अब इसको पूरा आप प्रॉपरली कर लो। ठीक है, ये हमारा डेटा आ गया। फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है फ़िल्टर। यहाँ से आप एक्सेल में जाओगे तो आपको पता है यहाँ से फ़िल्टर लगता है, फ़िल्टर लगा दिया। अब अपने को ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं जिन पे मंथली जो सर्चेज है बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, और कंपटीशन लो हो। ठीक है, तो मैं लार्जेस्ट पे गया। अब ये जो पीछे वाले जिनका कोई डेटा नहीं है, इनको हमको डिलीट कर देने का है, क्योंकि इनका कोई डेटा ही नहीं है। फिल्टर करते चलो, आपको अच्छा क्लियर डेटा मिलता जाएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, डन। ठीक है, एक तरीका तो ये है। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है, अपन कंपटीशन ऐसे कीवर्ड लेंगे जिसपे कंपटीशन कम हो और ट्रैफिक ज़्यादा हो, जो मैंने अभी आपको बोला था। ठीक है, तो अपने को हाई, देखो इस पे हाई है और मंथली सर्चेज भी कितनी है, 50 है। तो ये ऐसे कीवर्ड अपने को काम में नहीं आएंगे, तो इनको हमको पहले ही हटा देने का है, क्योंकि हमको हाई में जाओगे। अगर आप सोचो 100 लोगों के बीच में आप अगर जा रहे हो जिसको 10 लोग भी नहीं जानते, तो उस लेवल पे आप अगर आप अपना नाम भी बोलोगे तो किसी को नहीं सुनेगा। ऑब्वियसली वैसा ही काम करता है। और जहाँ पे 10 लोग हों और वहाँ पे आपका नाम बोले, आप सबकी नज़रों में आ जाओगे।
मीन्स कहने का मतलब यही है कि आप लो कंपटीशन में जाओ पहले, फिर वहाँ पे अच्छी प्रेजेंस बनाओ, फिर मीडियम में, फिर हाई में, स्टेप बाय स्टेप, तो आपको अच्छा रैंकिंग मिलेगा। आप सीधा हाई पे जाओगे तो आपको इंप्रेशन बहुत अच्छा मिलेगा लेकिन क्लिक्स नहीं मिलेगा, जिससे CTR कम हो जाएगा और बाउंस रेट भी बढ़ेगा और आपकी पोजीशन भी नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ आप फॉलो करनी है कि लो कंपटीशन हो पर ट्रैफिक हो, एटलीस्ट थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो, ऐसा नहीं हो कि हो ही नहीं, ऐसा भी नहीं चलेगा। तो ये सारा डेटा हमारे पास आ चुका है, अब इसको करेंगे हम एनालाइज। ठीक है, एनालाइज किस तरह करेंगे कि हमको ऐसे कीवर्ड ढूंढने हैं जो हमें ज़्यादा हेल्प करें। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमने ये कीवर्ड ले लिया क्योंकि ये नेविगेशनल है, नियर बाई में यूज कर सकते हैं और कंपटीशन भी लो है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरा ढूंढ लो, लोकल SEO एजेंसी भी ले सकते हो। इस तरह से आप बहुत सारे एनालाइज करोगे और उसमें से बेस्ट कीवर्ड्स आपको निकालने हैं, वो कीवर्ड्स आप अपने कंटेंट में यूज करो। कंटेंट में यूज करोगे देन आप धीरे धीरे वहाँ पे ट्रैफिक आपको जनरेट होता हुआ देखने को मिलेगा और आपकी वेबसाइट भी रैंकिंग होगी। दूसरा फैक्टर क्या है, आप बैकलिंक पे फोकस करो, अच्छी वेबसाइट पे जाके बैकलिंक्स क्रिएट करो। अच्छी वेबसाइट पे बैकलिंक बनाओगे तो आपको वहाँ से अथॉरिटी मिलेगी। अथॉरिटी मिलेगी मीन्स आपकी डोमेन की रेटिंग बढ़ेगी, मतलब आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगा गूगल और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएगा। ठीक है, ऐसे सिंपल भाषा में समझो उस चीज़ को, तो आपकी लीड्स भी आएंगी और ट्रैफिक भी ज़्यादा होगा। तो ये स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस में। यहाँ से आपको टॉप कीवर्ड्स ढूंढने हैं। अगर मैं आपको हाई दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे हाई दिखाऊंगा, यहाँ पे देखो, मीडियम पे चलते हैं। चलो यहाँ पे ट्रैफिक आप देख रहे होगे ना, तो आपको मीडियम पे अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको हर चीज़ को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, तभी डेटा आपको देखने को मिलेगा। एटलीस्ट आपको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। कहने का मतलब यही है, जिससे आपको कीवर्ड्स मिलेंगे अच्छे और वो कीवर्ड्स आप अपने कंटेंट में ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, आप अपने कंटेंट को, जैसे आपने एक पैराग्राफ लिखा हुआ अपने कंटेंट में और उसमें आपने लिखा सोशल मीडिया, तो उसको रिप्लेस करके ऐसा कीवर्ड वहाँ पे फिक्स करो कि वो मैच भी हो जाए और अलग भी ना लगे। तो कीवर्ड्स ऐसे इम्प्लीमेंट करने हैं आपको अपनी वेबसाइट। तो आई होप मैंने आपको इस वीडियो में कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, वो चीज़ें आपको मैंने समझाई। अगर इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूजन लग रहा हो तो कमेंट करके पूछें, एंड आपको कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।